माता दी। श्री दुर्गाए नमः। मनवांछित फल की प्राप्ति तथा मनोकामना सिद्ध करने वाली श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। आज हम सब श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और हम जिस भी कामना के साथ नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करते हैं हमारी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। माता रानी के नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। आइए हम सब भी सच्चे दिल से माता रानी की विनती करते हुए और उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं और अपनी सभी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की विनती करते हैं और माता रानी से यह आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं कि माता रानी हम सबके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, हमेशा हमें सद्बुद्धि, खुशियाँ और सौभाग्य प्रदान करें। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनते हुए बीच बीच में हुंकारा अवश्य भरते रहें या दुर्गा माता तेरी सदा जय हो, दुर्गा माता तेरी सदा जय हो, इसका उच्चारण मन मन में ही करते रहें। आप चाहें तो अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प भी रख सकते हैं और जब कथा समाप्त हो जाए तो माँ के चरणों में वह पुष्प अर्पित कर सकते हैं और बिना पुष्प या अक्षत के भी आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा का श्रवण हम हमेशा सच्चे दिल से करते हैं, उसके लिए पुष्प लेना या न लेना अनिवार्य नहीं होता है। आइए अब कथा की ओर चलते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। अत श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्युलोक में पहुँचे तब वहाँ पर अनेक मनुष्यों के नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्युलोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, तो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार करके वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुँच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आज आप मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्रि व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्रि का व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक और अश्विन मास में भी अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। बंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस आलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वह माता पिता
से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों को भोगती है। नवरात्रि में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमादवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में तृण आदि पड़ने पर उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावश्य कुशकंटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ।
तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मुझसे कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुवर्ण सिद्धस क्रांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली व दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो
एक समय भोजन करें, किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, खीर, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कदम इनके हवन करें। गेहूँ द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है, आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म को सुना सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलिए माता रानी की जय। मार्कंडेय पुराण पर आधारित दुर्गा सप्तशती में भगवान दुर्गा का गुणगान वर्णित है, जिसका श्रद्धा एवं विधि पूर्वक पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका पाठ करने वाले श्रद्धालु भक्तगण कवच कीलक का पाठ करना सप्तशती का पाठ करने के समान ही महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी प्रकार की रक्षा करने के लिए चंडी कवच बहुत महत्वपूर्ण है। इस कवच के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। इनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कोसमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठ कात्याति, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गाओं में सबसे पहला नाम शैलपुत्री का है, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी हैं। समस्त संसार की अधीश्वरी शैलपुत्री ने तपस्या से प्रसन्न हो हिमालय राज की पुत्री बनना स्वीकारा। सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति को स्वभाव समझने वाली देवी ब्रह्मचारिणी है। देवी चंद्रघंटा तीसरी देवी है, जिसकी घंटा में आहादकारी चंद्रमा स्थित है। कूष्मांडा देवी, जिनके उदर में 3 तरह के तापों वाला
संसार बसा है वे चौथी हैं। सनत, सनातन, सनत कुमारों का नाम स्कंद है। स्कंदों की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाने वाली दुर्गा पांचवी हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पर प्रकटी कात्यायनी दुर्गा छठी हैं। काल का भी नाश करने वाली काल की रात्रि देवी दुर्गा काल रात्रि सातवीं हैं। अपने तप और गौर वर्ण पाने वाली महागौरी आठवीं हैं। नौवीं दुर्गा सिद्धि अर्थात मोक्ष हेतु सिद्धदात्री कहलाई। 9 दुर्गा का पूजन अर्चन 9 दिन होता है। दुर्गा के इन 9 नामों का सर्वज्ञ महात्माओं ने प्रतिपादित किया है। सनातन धर्मावलंबी व श्रद्धालु जनों के लिए सर्वमान्य शक्ति का यह परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मा पुराण तथा धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्वीकृत इस दुर्गा शक्ति का परिचय भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान माना गया है। यह आस्थावान भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला है। अश्विन और चैत्र मास के नवरात्रे में तो भगवती का पूजन अर्चन होता ही है। भक्तों द्वारा आषाढ़ और माघ मास में भी देवी दुर्गा का पूजन 9 दिन तक अत्यंत श्रद्धा भाव से किया जाता है और अनेक श्रद्धालु भगवती का विशेष अर्चन बंदन प्रतिमाह अष्टमी को करते हैं। नवरात्रि पर्व की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि पर्व आध्यात्मिक संबल देने के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता दिखाई देता है। अश्विन एवं चैत्र मास में नवरात्र व्रत करने पर श्रद्धालु ऋतु परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करता है। पर ब्रह्मा परमात्मा जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सत्य, रज और तम प्रधान शक्तियों के नियंत्रक परख हैं, उसी प्रकार पराशक्ति भगवती की चित्त शक्ति को तमः प्रधान होने पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पहचाना जाता है। भगवती की चिंता शक्ति को तम प्रधान होने पर महाकाली, सत्व प्रधान होने पर महालक्ष्मी और रज प्रधान होने पर महासरस्वती कहा गया है। भगवती दुर्गा के इन्हीं 3 शक्तियों से संपन्न स्वरूप को चित्त शक्ति, स्थायी शक्ति अथवा मूल शक्ति कहा गया है। बोलिए माता रानी की जय। ये माँ दुर्गा के 9 मूर्तियों के रूप थे। आइए अब माता रानी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता पीड़ पड़ी है भारी, मैया पीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिन्हों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही संहारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा संपूर्ण। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।